बहुत कुछ चल रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में नए विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को दे दी गई है। सीएम ने सिविल विमानन मंत्रालय अपने पास रखा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा मंत्रालय, सुनील कुमार को विज्ञान तकनीकी प्रौद्योगिकी विभाग, संजय सिंह टाइगर को श्रम संसाधन की जिम्मेदारी, संजय सिंह को युवा रोजगार कौशल मंत्रालय भी, पर्यटन मंत्री अरुण शंकर को कला संस्कृति मंत्रालय, सुरेंद्र मेहता को डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय दिया गया है। बिहार में नए विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को मिली है। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर को जिम्मेदारी मिली। नए विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को दे दी गई है। बिहार में मंत्रियों को नए विभागों की जिम्मेदारी मिली। नए विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को दे दी गई है। संजय सिंह टाइगर को श्रम संसाधन की जिम्मेदारी, संजय सिंह को युवा रोजगार कौशल मंत्रालय भी, पर्यटन मंत्री अरुण शंकर को कला संस्कृति मंत्रालय। बिहार में नए विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को मिली है। सीएम ने सिविल विमानन मंत्रालय अपने पास रखा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा मंत्रालय, सुनील कुमार को विज्ञान तकनीकी प्रौद्योगिकी विभाग, संजय सिंह टाइगर को श्रम संसाधन की जिम्मेदारी, संजय सिंह को युवा रोजगार कौशल मंत्रालय भी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। सीएम ने सिविल विमानन मंत्रालय, सुनील कुमार को जिम्मेदारी मिली, संजय सिंह टाइगर को जिम्मेदारी मिली, संजय सिंह को युवा रोजगार कौशल मंत्रालय भी मिला, पर्यटन मंत्री अरुण शंकर को कला संस्कृति मंत्रालय। बिहार में नए विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को मिल गई है। सीएम ने सिविल विमानन मंत्रालय अपने पास रखा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा मंत्रालय, सुनील कुमार को विज्ञान तकनीकी प्रौद्योगिकी विभाग। अगली बड़ी खबर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया। लालू की अवैध संपत्ति जब्त कर स्कूल बनेंगे, अनाथालय बनेंगे। सम्राट चौधरी के बयान के बाद मचा घमासान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, लालू की अवैध संपत्ति जब्त कर बनेंगे स्कूल, अनाथालय। सम्राट चौधरी के बयान के बाद मचा घमासान। बड़ी खबर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, लालू की अवैध संपत्ति जब्त कर बनेंगे स्कूल, अनाथालय। सम्राट चौधरी के बयान के बाद घमासान मच गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बयान दिया है, लालू की अवैध संपत्ति जब्त कर बनेंगे स्कूल और अनाथालय। सम्राट चौधरी के बयान के बाद घमासान मच गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बयान पूरी तरह जनहित में है। जिस जमीन पर कभी भ्रष्टाचार की नींव रखी गई, अब उसी जमीन पर बिहार का भविष्य खड़ा होगा। लालू जी की राजनीति ने बिहार को अराजकता दी, अब उनकी जब्त जमीन पर शिक्षा का मंदिर बनेगा। यही असली परिवर्तन है। भ्रष्टाचार से अपनी संपत्ति अब परिवार नहीं, गरीब बच्चों का भविष्य संवारेगी। भाजपा सुशासन और न्याय की राजनीति करती है, बातों से नहीं, फैसलों से। अब हम आपको वो बिल्डिंग दिखाते हैं जिसको लालू परिवार से संबंधित बताकर उसमें सरकारी स्कूल और अनाथालय खोलने की बात हो रही है। पटना एयरपोर्ट रोड की इस बिल्डिंग में कभी एक नामी कंपनी का गेस्ट हाउस था। जब्त होने के बाद ये बिल्डिंग खंडहर में तब्दील होती जा रही है। शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चिड़ियाखाना के बगल में और एयरपोर्ट रोड के सामने ये बिल्डिंग देखिए। बिल्डिंग जो है ये बेनामी संपत्ति का इसको कहा जा रहा है और इसको ये बताया जा रहा है कि लालू परिवार से संबंधित है और इसको जो है लगभग 20 साल से ये जो है बंद पड़ी हुई है। और अब इसको जब्त सालों पहले ही इसको जब्त किया गया था, लेकिन इसकी चर्चा इस समय इसलिए फिर से हो रही है क्योंकि
डिप्टी सीएम हैं बिहार के और गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो जब्त बेनामी संपत्ति है, यानी कि उसमें स्कूल खोला जाएगा, सरकारी स्कूल खोला जाएगा, और उसी को लेकर अब इसकी चर्चा हो रही है। पूरी बिल्डिंग की स्थिति देखती है, धीरे धीरे बंद होने की वजह से जर्जर हो गई है, और किस तरह से पेड़, इसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, चूंकि कोई रहता नहीं है। लेकिन पहले ये कहा जाता है कि एक नामी कंपनी का, यानी एक देश की बड़ी कंपनी का एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, और जब बिहार का बंटवारा हुआ तो एक कंपनी के नाम पर इसको ट्रांसफर किया गया, और ये कहा गया बाद में जो डिप्टी सीएम है सुशील मोदी, उन्होंने खुलासा किया कि वो कंपनी जो है वो फर्जी कंपनी है, या कहें कि जेबी कंपनी है, उसमें और कोई काम नहीं होता है, और यही बिल्डिंग जो है उसके नाम पर है, और उसके नाम पर जो लोग, यानी उसमें जो डायरेक्टर्स हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव परिवार के सदस्य भी उसमें डायरेक्टर हैं। और अब ये ईडी और सीबीआई की ओर से यानी ये कार्रवाई करते हुए इसको जब्त किया गया था। इस बिल्डिंग के बाहर तमाम नोटिस लगे हुए हैं, यानी कई नोटिस हैं। इन नोटिसों के बारे में कहें कि जो रिसेंट नोटिस लगा हुआ है वो लगा है 11/12/2025 का, इनकम टैक्स विभाग के नोटिस हैं सब कोलकाता के, और देखिए एक सीरीज में नोटिस लगे हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस संपत्ति को लेकर चर्चा लंबे समय से हो रही है। खुलासा जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं स्वर्गीय सुशील मोदी, उन्होंने किया था, उन्होंने बताया था फेयरगो कंपनी है उसके नाम पर ये बिल्डिंग है, और चूंकि ये जब्त की हुई बिल्डिंग है तो जाहिर सी बात जब डिस्पोज होगा तभी इस पर जो कहे कि जो बिहार सरकार के नीति के अनुसार जो सरकारी विद्यालय या सरकारी कोई चीज़ बच्चों के जो कहे कि खेलने कूदने, या कहे कि जेडीयू की ओर से जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं जब्त करके, यानी बिल्डिंग में जो हॉस्टल भी खोला जाए, वो पिछड़ों का हॉस्टल हो, अति पिछड़ों का हॉस्टल हो, अल्पसंख्यकों का हॉस्टल हो। और ऐसे ही बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है कि ये तो सरकार की नीति ही है, एनडीए की नीति है। लेकिन बिल्डिंग देखिए किस तरह से जर्जर हो गई है। वही जो कहें कि आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस है वो कह रही है कि ये बिल्डिंग क्या, जो सरकार तनख्वाह तक तो दे नहीं पाती शिक्षकों की बहाली तक तो कर नहीं पाती, वो सरकार बिल्डिंग क्या खोलेगी, वो सरकार और क्या करेगी। यानी आरोप प्रत्यारोप भले ही चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिल्डिंग बंद है और जिस तरह से इसकी स्थिति है, अब ये कहा जा रहा है कि इसको जब्त करने के बाद इसमें रंग रोगन किया जाएगा, यानी पुताई वगैरह होगी, और जो काम किया जाएगा, और उसके बाद इस बिल्डिंग को में जो सरकारी स्कूल खोलने की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लगभग 7,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा की ये बिल्डिंग है, और एक तरह से कहें कि पहले एक नामी कंपनी का गेस्ट हाउस था, तो उस हिसाब से दिखती भी है। लंबे समय से बंद होने की वजह से ये एक तरह से कहें कि इसकी हालत भले ही जर्जर हो गई है, लेकिन इमारत कैसी थी वो देखिए साफ तौर पर दिखती है। और देखिए ये एंट्रेंस का इलाका है, तो ये पूरा एक लंबी बिल्डिंग है, और लंबी बिल्डिंग अब चूंकि इसमें कोई रहता नहीं है, सालों से बंद पड़ी हुई, तो देखिए ये किस तरह से यहाँ सामने, और ये पूरी बिल्डिंग है, और चारों तरफ इसमें पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, और जब कोई रहता नहीं तो साफ सफाई नहीं होती है, और गंदगी यानी कि बड़ी बड़ी झाड़ इसके अंदर है। लेकिन बिल्डिंग ये है और ये चर्चा में रही है, और अब जब डिप्टी सीएम का बयान आया है, गृह मंत्री का बयान आया है, तो उसके बाद से फिर इसकी चर्चा हो रही है। और कहें कि करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की ये बिल्डिंग है, क्योंकि जमीन ही इसकी 7,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं। और ये पॉश इलाका है। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बड़ी खबर। मुरादाबाद में मैरिज हॉल में हुई मारपीट, एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला, मामूली कहासुनी में हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद में मैरिज हॉल में हुई मारपीट, एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मामूली कहासुनी थी जिसमें ये विवाद हुआ, बारातियों में जमकर चली कुर्सियां। यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। किसी ने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाया है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक दूसरे पर कुर्सियों से मार की जा रही है। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है।
छोटा सा ब्रेक।